बोलो परमेश्वर दा, सारे बोलो बोलो परमेश्वर दा। मेरे अंदर खुदा दी सामर्थ आ, मैं परमेश्वर दा बेटा हाँ। बोलो मैं खुदा दी बेटी हाँ। अज मैं जो अपने मुख तो बोलांगी वो खुदावन दी हजूरी च रह के परमेश्वर दे अनुग्रह दे नाल होएगा यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया बोले। हाँ तंगियां मुसीबतां ते दुख भुल जाणगे, आनंदित होकर बोले तंगियां मुसीबतां ते दुख भुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हो कि खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है। हालेलुया। जो भी करे तेरी जय जयकार, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। जिंदाबाद यीशु मसीह दे नाम च। बाइबल च लिखिया कि तू अपनी सारी चिंता ते अपना सारा बोझ की कर। हालेलुया। की कर अपना सारा बोझ सारी चिंता की कर मैनू दे दे ते मेरा बोझ चुक। हालेलुया। मेरा जुआ चुक। हालेलुया। सी गा रहे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस पूरा मना शिके नच 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 के धमाला पाउणियां इहदे वास्ते क्यों? क्योंकि दुनिया ते जाके रूहां किन्ना बचाउणियां। बोलो मैं अपने हाथों को उठाओ और स्वर्ग दी हल देखो। जिन्ने खुदा दी हजूरी च ने अपने अखां नूं स्वर्ग दी ओर लगाओ। बाइबल दसदी है कि याकूब जदों प्रार्थना करदा सीगा, जदों उस समय ते जा रहा सीगा जिथे परमेश्वर ने कहा सीगा, तो रस्ते दे विच उहनूं दूत मिले। हालेलुया। अज इसे तरह तुसीं बेशक चिंता चो, बेशक परेशानी चो, इधर दी प्रॉब्लम, दुनिया दी बोझ, दुनिया दी टेंशन, इन्हां दे विचों लंघदे होए अज खुदा दे दूत तुहानूं छूण और यीशु मसीह दे नाम च तुसीं भी उच्चे हो जाओ। अज बोलो अज मेरी जिंदगी च खुदा अपनी गवाही नूं खड़ा कर। प्रभु तू जिद्दां बीते दिनां च संभाल के रखिया है, सही सलामत रखिया है, अज इसे तरह मैं जद तेरी आराधना करा। तेरे कलाम च लिखिया कि जब 35 कोस्त का दिन आया, जिन्ने तेरे चेले एक मन हो के तेरी हजूरी च प्रार्थना कर रहे थे, तो तेरा आत्मा जीव दी नहीं उन्होंने उत्ते उतरिया। अज इसे तरह मेरे खुदा असीं एक मन हुन्ने आ और तेरी हजूरी च आके तेरे रूह दी, तेरे आत्मा दी तेरे कोलों मंग करदे आ।
मांगी नहीं बल्कि खुदा अपने दिल में खोल दे कि तेरा आत्मा अज मेरे अंदर वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम और मेरे खुदा मेरी जिंदगी च तेरी बड़ी गवाही अज खड़ी हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जितने आनंदित हैं आज खुश होकर खुदा की आराधना करो तो मैं कह रहा तुहाडे बंधन अज टुटणगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। तुसी बेशक किसी भी चिंता प्रॉब्लम परेशानी के नाल आयो खुदा तुहानू अंदर तो जानता है। खुदा तुहानू अंदर तो जानता है और तुहानू अज इंटरनली हील करूगा अज प्रभु यीशु मसीह के नाम। अज खास करके सुनो जिन्हां दी प्रार्थना रुकी हुई है अज दूत आउणगे तुहानू छूण दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर एक डेविल दीयां आत्मावां शैतान दीयां दुष्ट आत्मावां जो तुहाडे आले दुआले ने अज तुहाडी आराधना दे नाल उन्हां नू अग लगे। अपने तुहाडे हत्थां 'च अज अभिषेक आ। देखो अपने हत्थां 'च बोलो मेरे हाथों च खुदा का अभिषेक है। मैं जब इन्हां हाथों का इस्तेमाल करके आराधना करके ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करांगी ते मेरे तो ही नहीं जिन्ने भी अज खुदा की हजूरी जो शैतान के जकड़े है वो सारे अज आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। अज भी तुहाडी आराधना पूरे पिंड की बेदारी का आशीष का कारण होएगी अज। हालेलुया। आइए फिर कहने नचना से नच नच के वाला बोनिया नच 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 के दो मना बोनिया यीशु वास्ते दुनिया पे जाके रुवाने बचोड़िया दुनिया पे जाके रुवाने बचोड़िया यीशु वास्ते नच 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 के दो मना बोनिया यीशु वास्ते अपना तुझोर अज तो मेरी करे बुराई दे मैनू अपना अज तो मेरी करे बुराई दे मैनू अपना तुझोर अज तो मेरी करे बुराई दे मैनू अपना मैं करा प्रभु का मोही जेड़ तेनू ने पसंद मैं करा प्रभु का मोही साथ तेरे कोलो जिंदगी दा लेना चाहना साथ तेरे कोलो जिंदगी दा लेना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना
मसा शादिया मैनू तुझे पाखरू दा मसा शादिया मेरी कर ले तो भूले दुआ शादिया जब तेरे से मैं आगे तुझी लेना चला जब तेरे से मैं आगे तुझी लेना चला मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना रूगा मता रूगा मता रूगा मता रूगा मता रूगा मता दे
मेहनत में जाओ सबसे आवाज खोलो दी Thank you Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. और रबाला शखाउंदा नरी के बिस्सा खुदा लबा हर एक विरोधी का आत्मा डिस्टर्ब में बांध देता यीशु मसीह के सामने रूह खुदा प्यार मिला यीशु का लहू मुझे छू गया है परमेश्वर आपके स्पर्श के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह Oh Lord Jesus, hallelujah. Arabasa kandana laba bamaraka suturi के धन्यवाद हो मेरे खुदावंद Thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इकलौते बेटे को तूने ही दे तूने खुदाया मुझको बचाया इकलौते बेटे को तूने ही देकर तूने खुदाया मुझको बचाया Thank you Jesus, hallelujah. Laba kasafara kandana libe hindi libe shake de. Hallelujah Jesus. यीशु का रूप मुझे छू गया रूह खुदा आत्मा में होकर इस वर्ड को बोलिए और परमेश्वर का थैंक्स करें। यिर्मयाह की किताब खोलिए और 2 का 19 वचन पढ़ेंगे जरा। 2 का 19 पढ़ो जी जल्दी से। अच्छा देख लो अपना हाल जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ पेज जुड़े पे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ पढ़ो जी पढ़ो 2 का 19 पढ़ो यिर्मयाह 2 का 19 नवे नियम च ना ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਜੇ तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाना देगा हालेलुया ताड़ना की देगी झिड़क किन्नू बचेगी जेड़ा बुराई करेगा हालेलुया ताड़ना झिड़क मतलब रोकया जाना किसी काम तो डांट पैनी कुछ बंदे ऐसे भी इतने चर्च में है 5 साल हो गए उन्होंने नाल जुड़े एक दिन भी उन्होंने झिड़क नहीं बजी एक दिन नहीं उन्होंने मैं झिड़क दी तो 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ चाहे मैं उन्हें 100 बार माफ करता हूं लेकिन ये देखो कहता ताड़ना तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी हालेलुया ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਾ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जोर से हालेलुया हाँ और तेरा भटक जाना तुझे उलाना देगा ਤੁਹਾਡਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਮੇ ਦੇਗਾ ਲਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਲਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਭਟਕਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਤੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਗੁੱਟਨੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। अब समझिए जरा अपना फोकस करिए, क्यों साडे जीवन दे विच बरकतां नहीं आ, क्यों असीं अज उत्थे दे उत्थे ही आ। मैं आंदी गल बोल रहा सी, मैं कहा भी इसे करके है, इसे करके है कि असीं उत्थे ही आ, साडा लेवल उत्थे की है। सवेरे सवेरे बच्चे हुंदे, बहुत सियाणे सियाणे बंदे, बहुत 1-2 जाने सी बस इत्थे। सियाणा बंदा ये देखदा कि जे मींह पै के छिट्टां पै गई ते मेरे मुंह निकल जाने शरीर ठीक हो जाने, खुर जाना, मैं कोई लत्त बांह खुर गई, फिर की करांगा मैं। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੱਖੇ, ਵਧੀਆ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਿੱਛੇ 2 ਚਾਨਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कुछ बच्चों ने मेहनत करके अपना करके थोड़ा अज पिछे ये पाइप लोहे दे लेके तो वधिया लगन लग पिया, टेंट उच्चा हो गया, थोड़ा कस के लग गया, अच्छा लगन लग पिया। प्रभु की महिमा वास्ते है। हालेलुया। असी सिर्फ अपने घर चों उठ के चल के आ नहीं सकते। वर्शिप करने वाला, म्यूजिशियनर, एक प्रचार करने वाला, बाकी बच्चे जिन्होंने काम करना है खुदा दा इत्थे स्टेज ते, जिन्होंने प्रभु ने इस्तेमाल करना है, वो तुहाडे वास्ते इंतजाम कर रहे हैं। और सच्ची दसदा तुहाडे नालों 100 गुना फल पाउणगे यीशु मसीह दे नाम। आमीन। बोलो टलामीन के बोलो, उच्ची बोलो आमीन। अज किहे दी बरकत ते जरूर इत्थे उठ के साडे वाल आएगी यीशु मसीह दे नाम। इन्हां निकलिया नहीं निकलना सानू पता है। यहां कुछ होएगा देने के लिए, वो बरकत ही दे दो, वरना कुछ दो, कहो प्रभु तुहानू बताए हो यीशु मसीह दे नाम। बोलो आमीन। तुहाडे आमीन कहण दे नाल कल्ला मैं ही नहीं, तुसी भी फलोगे यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा मंगो ते दिता, तुसी की मंगना है? सानू मंगना ही नहीं हुंदा जिसी प्रभु तो की मंगदे हैं। हालेलुया। चलो जी, जिन्हां ने 2 बंदगियां अटेंड कीतियां वो सब चुप रहणगे। तो मैं एक सवाल करांगा, तुहानू मंगना ही नहीं हुंदा जी, परमेश्वर कोलों तुहानू मंगना ही नहीं हुंदा। खुदा तुहानू कुछ देना चाहुंदा है। अब्राहम ने परमेश्वर को मंगया, अब्राहम, इसहाक, याकूब दी बरकतां असीं सारे ही चाहुंदे हां। परमेश्वर ने कहा मैं तेनू आशीष देंगा, तेनू बरकत ते बरकत देंगा, तेरा वादे ते वादा करांगा, और तेरी औलाद जिहड़ी आ आकाश से तारे वांगू ते धरती दे रेत दे खिड़कियां दी वांग होएगी, और तेरी जिहड़ा घराना होएगा वो तेरे वैरियां उत्ते की करेगा? राज करेगा। हालेलुया। कितने जने ने जिहड़े अब्राहम दे घराने दे विच बस 4 की 2 की बस, बाकी किस मैं क्या भी जाते अब्राहम दे बच्चे होते या भूत दे बच्चे। हालेलुया। भाई मैं और तुसी सारे अब्राहम दे घराने दे विचों आ, असी परमेश्वर दे बच्चे आ। सानू खुदा ने देखो, तुसी प्रभु दे प्यारे हो ते ताई प्रभु ने तुहानू इत्थे बिठाया। हालेलुया। मेरे तुसी भी किसी सिनेमा हाल च बैठे हुंदे, तुसी भी किते ठेके ते बैठे हुंदे, किते होर पुठे सीधे काम करदे हुंदे, तुसी प्रभु दे बच्चे हो, अब्राहम दे घराने चों तुहाडे ते मोहर लगी है, तां ही तुसी इत्थे बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। चलो मैं ये गल कहना कि प्रभु अज इत्थों सारियां बरकतां जिहड़ियां इन्हां विचों किसी एक नूं दे दे यीशु मसीह दे नाम च। तो फिर नहीं है एक पता नहीं किहड़ा अपने ते विश्वास ही नहीं है भी वो एक मैं होवां। हालेलुया। किने समझ रहे? आज जिन्नियां भी बरकतां इत्थों रिलीज होणगीਆਂ तुहाडे विचों किसी एक नूं मिलणगीਆਂ यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। किने समझ रहे हो मेरी गल? भाई जे तुहाडे चों किसी दा आस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा, यूके दा किसी दा वीजा लग जाए तो भाई मैं खुश होवांगा। अगर तुहाडा किसी दा लग गया चर्च अपने आप ही फल जाना यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। ते जे मैनू इत्थे कोई बरकत मिल गई तो तां भी ये चर्च वधेगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम। हालेलुया। जे इधर बच्चे बैठे कोई टीम वाले जा आ वाले बच्चे जा कोई भी इन्हां विचों किसी ने एक ने बरकत देती तां भी ये चर्च फलेगा यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम। हालेलुया।
ਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਚ। दूसरे की भलाई पहला रखो, अपनी उन्नति के बारे में दूसरों की उन्नति आप करें, दूसरे के बारे देखिए कि परमेश्वर मैनू नहीं आज उन्होंने बरकत दे दे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਪਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਅਸੀਂ कह रहे कि प्रभु उन्होंने दे जिन्होंने जरूरत है, आज कोई तो होएगा जो लैके जाएगा यीशु मसीह के। बहुत ही आप गवा के ही चले जाते, जो पहला मिले आंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी घटना शुरू हो जाता। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे जरा 20 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर देखो सानू कुछ कह रहा। हाँ पहला उत्ते पढ़ दीजिए, 19 का पूरा पढ़ देंगे। तेरी बुराई तेनू झिड़केगी, तेरा फिर जाना तेनू झाड़ पावेगा। की पाएगा जी? तेरा फिर जाना तेनू की पाएगा, फिर जाना। जे तेनू इधर नु कहा जे इधर नु जाएंगे तो की पाएगी, बोलो झाड़। हेलो की पाएगी? जे झाड़ जे तो मगर की रह जाता, झोना झाड़ लिया मगर की रह जाना, ते पराली दा की करना सी? झाड़ दे। क्लीयर, सीधा जे क्लीयर भई असी झाड़ नहीं पाउणी, असी बरकतां लेके जानी है यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। भई तुहाडी ते एक कोशिश होनी चाहिए आ भी असी इस खुदा दे बंदे नूं खुश किदां रखना है। हालेलुया। असी इहदे मूंह चों बरकत कढवाउणी ते कढवाउणी किदां आ? तुहानूं वो चाहिदा सी भी नाले तुहाडे कोल लत्तां गोडे कढवाउंदा, नाले मालशां कराउंदा ते नाले आंदा भी चल भी आओ करके आ, ये कर गया ते मेरे वांगू हना इत्थे विच ना खलोता हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਪਟਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਪੋਰਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਜਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस इंसान पुछ के देखो, उस भाई पुछ के देखो, उस भैन पुछ के देखो जिन्हें तैयारी की कि मैं प्रभु के घर जाना। हालेलुया। पर उसके घर दे उत्ते एक मुसीबत आ पई है, ਉਹਦਾ अपने परिवार वालों भी मन दुखी है ते प्रभु की हजूरी छुट गई, इस गल्लों भी दुखी है। हालेलुया। ते तुसीं मुबारक हो जी, परमेश्वर की हजूरी च बैठे हो। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी दया बहुत वड्डी दया वा। चैलेंज जिहड़ा शैतान नाल चैलेंज करना चाहुंदे करना शैतान नाल चैलेंज, आओ करिए आप ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। मेरे मन ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ मतलब ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, 2 ਬੰਦਗੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, अटेंड किया जाके देखा कि नहीं भाई वाकई खुदा करने वाला। परवाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं करनी। ये तो किसी दंद बोलते हैं निकल ही जाने ने, कोई गल नहीं। कई ने वेख वेख हसना, अच्छा हाय तेरी अख ते की होया, कुछ नहीं है, जिधर तेरे हो गया आपे पता लग जाता। और वो पिछे लास्ट ते बैठी हो भैन में, ये झुन पिछले साल मेरे को झोने लाउंदी नूं सप लड़ गया सी, होया कुछ इहनूं सप लड़, इन्हां दे बेटे नूं भी सप लड़ गए, उन्होंने भी कुछ नहीं, वो पिछे खोर लिया बेटा, इन्हूं भी सप लड़िया सी, 3 जणिਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे लाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं की यहोवा की यह वाणी। प्रभु कहता तुहानू तो मेरा डर ही नहीं रहा जी। हालेलुया। जद मर्जी आए जद मर्जी चले गए, जो दिल कीता वो कर लिया, जिहदे खिलाफ बोलना चाहे बोल लिया, जदों जी चाहे माफी मांग ली, जो करना चाहे अपनी मन मर्जी करने का मतलब है भी खुदा का डर ना रखना। हालेलुया। सोचना अज अज ठंडा मौसम है, अज छबील दी मिठा पानी लगा, अज कौड़ा मिल रहा है, पर ये अच्छा है जी। जे कदी कदी मिलती रहेगी तो फोड़े फिंसियां नहीं होंगे, तुहाडे फोड़ियां ने गढ़ बन जाना, ते गढ़ ने बड़ा जख्म बन जाना, ते एक दिन उन्हें कैंसर बना देना। ते झाड़ जिहड़ी है, झाड़ जिहड़ी नुकसान करदी जे, गल तूं याद जरूर रखियो। झड़ जांदा सारा सारा कुछ जदों झाड़ हुंदी। जिन्नी असीं मेहनत कीती, जिन्नी असीं बरकत पाई दी, जदों सानूं झाड़ वजी सब झड़ जाना नाले उसे वेले। ते कहंदा वो जिम्मेवार कौन है? कहंदा तेरा भटक जाना ही तुझे लाना देता। तुसीं भटकदे हो एवें, मतलब शैतान, देखो शैतान जानते हो क्यों स्वर्ग तो सुट्या गया? बोलो जी, सियाने सियाने बोलो जिन्होंने पता। शैतान स्वर्ग तो, स्वर्गदूत सी लूसीफर क्यों सुट्या गया? आकड़ आ गई, आकड़ एवें ही है, कुछ नहीं पल्ले, पर फिर भी एवें फालतू दी आकड़ कर ली। अच्छा मैं होर बना लूं, मैं इत्थे नहीं तो किते होर चल जाऊं, तो फिर ओदा कुछ नहीं बनदा जी। ओदा इत्थे भी नहीं बनना, तो ओदा किते भी नहीं बनना। जे प्रभु तुहानू लैके जा रहा ना, जे प्रभु तुहानू कहंदा कि बेटा इत्थे नहीं आना, मैं तेनू इत्थे नहीं दूसरी जगह बरकत दवांगा, मैं तुहानू खुद कहना, मैनू दस के जाओ, दुआ करा के जाओ, मैं खुद तुहानू ब्लेस करके तोरांगा कि जाओ परमेश्वर तुहाडे नाल है, तुहानू इस्तेमाल करेगा। आमीन। ते दूसरे तरीके नाल चलांगे तो फिर नहीं। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं ना सेवा करूंगी। इजराइल कौम नू कह रहा, परमेश्वर किनू कह रहा है? इजराइल कौम नू। क्यों साडे श्राप उत्थे ही ने? क्यों साडे जुए उत्थे ही है? क्यों असीं समस्या दे विच आ? क्यों साडे काम नहीं हो रहे? क्योंकि असीं परमेश्वर दी सेवा नू करना बंद कर दिता। हालेलुया। असीं परमेश्वर दी सेवा नू करना बंद कर दिता, असीं खुदा दे काम नू करना बंद कर दिता। इसे लई परमेश्वर ने सारे ही साडे काम रोक दिते। हालेलुया, हालेलुया। ये तो जान ले और देख कि अपने परमेश्वर को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। कहते गल सच जान लो कि तुसी खुदा नू छड्डना ते त्यागना तुहाडे वास्ते बहुत माड़ी गल है। पंजाबी च पढ़ दो। जान अते वेख कि ਇਹ बुरी ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਈ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर की ये वाणी है कि तू मैनू त्याग देता, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला। क्यों त्याग रहा है? क्यों इस्राएल कौम परमेश्वर को त्याग रही है? क्योंकि बहुत समय पहले परमेश्वर ने इसका जुआ क्या किया? तोड़ दिया। इसकी बहुत समय पहले परमेश्वर ने हमको बरकतें आशीषें दी है, इसलिए हमको घर से नहीं निकला जाता हमसे। हाँ? इसलिए हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर ने मुफ्त में हमें बिना कुछ लिए हमारे उसने काम किए हैं। कहीं हमको नाक नहीं रगड़ना पड़ा, कहीं हमको घसीट कर नहीं जाना पड़ा, कहीं किसी ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ा, कैसे भी रेंग कर नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल सा हम खुदा के घर में आए, खुदा के दास से प्रार्थना करी, उसने प्रभु से की, प्रभु ने आपके काम को पूरा कर दिया और आपको बरकत दे दी। हालेलुया। इसीलिए बहुत समय पहले कहता है आपका जुआ तोड़ दिया, हालेलुया, और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। ये इजराइल कौम है जी, कहती है अब मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि परमेश्वर ने मैं मुफ्त में काम कर दी। जहां कीमत दी जाती है उस चीज की कदर होती है। हालेलुया। जिसकी कीमत दी जाती है उसकी कदर होती है। आप देख लो, चेक कर, जो आपको चीज मुफ्त में मिली होगी आपको उसकी कदर नहीं होगी। लोग जो आप खुद खरीद कर लाओगे, पैसा देकर टाइम निकालोगे, आपको मालूम होगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठा रहा, तब मेरी बारी है, तब ये वस्तु मुझे हासिल हुई। आप उसको कभी भी नहीं खोना चाहोगे। हालेलुया। ये बरकतें परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दी है,
मुफ्त में हमको इसलिए लगता है क्योंकि लहू जो खून बहाया है, जो उसने चाटे खाए, जो उसने कोड़े खाए, उसने अपने बदन पर खाए हैं। जो हमको खाने थे, जो हमारे बदन के ऊपर आने थे, जो मुश्किलें परेशानियां हमारे ऊपर आनी थी, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर उसने उस कष्ट को सहा है। इसलिए आज हमको ये बरकतें लगता है कि मुफ्त में मिल रही है, लेकिन अजीजों ये मुफ्त में नहीं है। फर्क यह है कि वो कीमत जो है आपने नहीं दी, वो कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसीलिए वो यहां कह रहा है, हाँ? क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं ना सेवा करूंगी। ये परमेश्वर का आत्मा लाना दे रहा है, पंजाबी च लामा दे रहा है, जिन्होंने उतारना दे रहा है कि अच्छा तुसी कोई काम नहीं किया, बड़े 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 काम खुदा ने तेरे किए पर तू कोई काम नहीं किया। हालेलुया। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तुम व्यभिचारिणी सा काम करती रही। मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। हालेलुया। कहता तुम पेड़ों के अलग अलग पेड़ों के नीचे जो व्यभिचारिणियों की तरह तुम काम करती रही। इस्राएल कौम को कह रहा है, क्यों कह रहा है परमेश्वर इसको? क्या मतलब है इसका कि व्यभिचारिणियों के समान का क्या मतलब है? जिसका व्यभिचारिणी हम किसको कहेंगे? जिसके कितने पति होंगे? एक से ज्यादा होंगे जिससे पति। हालेलुया। एक से ज्यादा बीवियां होंगी, ज्यादा होगी तो उसको व्यभिचारिणी बोलेंगे। हालेलुया। ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन में आने को हम बोलेंगे जी ये व्यभिचारी है। क्यों कह रहे परमेश्वर कि तुम व्यभिचारिणी के समान होगी? इसका मतलब हम उधर भी जाने वाले हैं, उधर भी जाने वाले हैं, हर एक पेड़ के नीचे जाने वाले हैं हम। लेकिन जहां परमेश्वर ने हमको रखा है, हम खुदा के साथ वफादार नहीं है। जहां से परमेश्वर ने हमको बरकत दी है, जहां से खुदा ने हमसे बात की है, हम वहां के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भाग रहे हैं वहां से। हालेलुया। छोड़कर जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जाना है जी, फॉर्मेल्टेड चले जाएंगे, तो देखना परमेश्वर भी तुम्हारे लिए फॉर्मेल्टेड हो जाएगा। प्रभु भी सिर्फ आपको 2 वक्त की रोटी देगा और सांसें देगा अच्छे से, बस ठीक है जी, जिंदा रहे धरती के उत्ते मौजा मान जिन्ना रहेगा। ਇਹ गलत अपने दिमाग च फिट रख ला भी एक दिन मारी जाना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? ਜਿੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। हालेलुया। बुरे कामों का बुरा नतीजा होगा, ये हमारे पे डिपेंडेंट है। हमने क्या परमेश्वर से लेना, क्या हम बोल रहे हैं वही काटेंगे। सच कह रहा हूं जी, जो कुछ तुम आज बोओगे तुम्हारे बच्चे वो काटेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो जी आमीन, बोलो सारे ऊंची आवाज से, हाथ उठा के बोलो आमीन। आमीन का मतलब मैं इस बात से सहमत हूं। सच कह रहा हूं, अगर आज तुम यहाँ प्रभु के घर में समय बो रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी प्रभु के घर में समय बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर यहाँ तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो तेरे बच्चे भी गड़बड़ करेंगे 100%। यहाँ लिख कर रख लो, पीछे होंगे व्हाइट पेपर, लिख लो जी वहां पर, वैसा ही होगा आपके साथ। मत ये आशा रखना परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। अब मैं ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे भरे पेड़ के नीचे तो व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। प्रभु कहता मैंने तो तुझे उत्तम करके लगाया, मैंने तो ये कहा कि तेरे बच्चे जो होंगे तेरे बैरियों पर क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे, उन पर रौब जमाएंगे, तुम अपने बैरियों पर हावी होगे, भारी पड़ोगे उनके ऊपर, तुम कब्जा करोगे उन पर जाकर तुम तो। लेकिन क्या तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। चाहे तू अपने आप को सच्ची से धोए और साबुन, बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ दो, सच्ची से दो। सच्ची क्या होती है? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦਾ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। प्रभु यहोवा ਦਾ ਵਾਕ। हालेलुया। तो फिर जो मर्जी करता रहे। इस्राएल कौम क्यों फंस गई? क्यों उसके ऊपर कष्ट आ गया? क्यों उसके ऊपर परेशानी आ गई? क्यों ये संकट में पड़ गए? क्यों 400 साल की गुलामी में चले गए?
क्यों? परमेश्वर ने तो अब्राहम से वायदा किया था, उसने कहा मैं तुझे आशीष पर आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत पे बरकत दूंगा, मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, हालेलुया, तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे लोग तेरे वैरियों पर प्रभुता करेंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वाक झूठा नहीं है, उसने उस वाक को पूरा किया है। सचमुच जो विश्वासी हैं, हालेलुया, पिता प्रभु आने वाले समय से पहले जानता था, आने वाले समय को वो पहले जानता था, इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें सब जातियों का मूल पिता ठहराता हूं, हालेलुया। किन जातियों का? हाँ, क्योंकि उसको मालूम था कि जब काम करेंगे वो अन्य जाति लोग ही करेंगे, जब विश्वास करेंगे ये अन्य जाति लोग ही विश्वास करेंगे। इसीलिए उसने पहले से ही बरकत दे दी अब्राहम को कि तू सब जातियों का पिता होगा, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने अब्राहम, इसहाक, याकूब की बरकतें चाहते हैं, उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा कि हमको परमेश्वर ने बनाया और हमारा मूल पिता जो वो अब्राहम है। तब उसकी बरकतें आपके घर में रिलीज होंगी। कितने विश्वासी हैं यहां पर? कितना बड़ा विश्वास है आपका? अब्राहम के बच्चों अपना हाथ दिखाओ। जो अब्राहम के बच्चे हैं हाथ ऊपर करो, जो भूत के बच्चे हैं नीचे रहने दो। वेरी गुड, खुदा बरकत दिया। सब अब्राहम के बच्चे हैं, हालेलुया, हालेलुया। अभी अब्राहम के बच्चे जो हैं उनका विश्वास कैसा होना चाहिए? क्यों कहा विश्वासी जी? क्यों विश्वासी को अब्राहम का बेटा कहा? क्यों? अब जो विश्वासी, उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो अब्राहम की संतान होगा, हालेलुया, जोर से हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो अब्राहम की संतान होगा। फिर से बोल रहा हूं जी, ध्यान करें, जो विश्वास करेगा वो अब्राहम की संतान होगा। कितने विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? बोलो जी, क्या विश्वास करते हैं? बोलो जी, क्या विश्वास करते हो जी आप? हेलो, क्या विश्वास करते हो? हाँ, परमेश्वर तुम्हारे कहां है? समात बिस्तरे में आपके साथ होता है जब आप सोए होते हो। परमेश्वर हमारे, बोलो सब बोलो, परमेश्वर हमारे कहां साथ होता है? यहां। जब उसका दिन होता है वो यहां होता है। आपके घर में होगा जी, आपने बुलाया जरूर आएगा आपके घर में, लेकिन संडे के दिन में वो घरों में नहीं रहता। नहीं तो प्रभु मुझे भी कहता कि बेटे यहाँ बैठ, कोई बात नहीं। सुबह आते ही इनको बोलते, मैंने बोला यार वो बात अच्छी है कि मैं जैसे दूसरे लोग करते कि अपने घर में बैठ जाते हैं, मुझे तो बहुत मस्त अच्छा काम है जी, एसी लगवा, वहां बैठा रहूं, प्रार्थना करता जाओ, आप आते जाओ, प्रार्थना करवाते जाओ, तुम्हारे काम होते जाएंगे। ऐसे हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ इतना ये ताम झाम लगाने की? हाँ, हालेलुया। अगर ऐसे ही होना होता तो मैं तुमको ये कहता कि भाई ये वाले वार आ जाना, आज आ जाना, कल आ जाना, 10 बजे 11 बजे, एक एक बारी करके। फिर तो लाइन लगी होती यहाँ पर, आते जाओ, माथा टेक लो, कुछ रख लो, ये वो कुछ भी जैसे दुनिया करती, तुम करते जाओ और जलते जाओ। ऐसे काम कुछ नहीं होगा। आपने ये विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, और उसने कहा जहां 2 या 3 जन एक मन होकर इकट्ठे होंगे वे वहां हाजिर होते हैं। तो बिस्तरे में कोई एक मन नहीं होता। एक उठ जाता है, दूसरा कहता नहीं नहीं अभी 5 मिनट रुक जा, उठता हूं, चाय पी के जाता हूँ, खाना खा के जाता हूँ, नहा के जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। एक मन होंगे ही नहीं हम, हालेलुया। एक मन हम कमा होते हैं यहाँ परमेश्वर की हजूरी में, तो परमेश्वर यहाँ आ जाता है। सुनता है कि नहीं परमेश्वर? मेरी सुनता है कि नहीं सुनता? मैं सबके चेहरे देखूंगा। बोलो जी, प्रभु मेरी सुनता है कि नहीं सुनता? ऐसे मुंडी हिलाओ जो बोलते हैं सुनता है। नहीं हिलाओ, देख और प्रकट जी के टी शर्ट ना पक्के टीट वाली वो आधे इतने है मेरे लाके खिलाया कर, देखा कर केड़ा नहीं मानता, हालेलुया। चलो अपने हाथ हिलाओ जो विश्वास करते कि प्रभु मेरी सुनता है। ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे। वेरी गुड, हालेलुया। प्रभु हमारी सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता? हाँ, सवेरे किन्नू किन्नू लगा सी अज मीह आ जाना? किन्नू किन्नू लगा सी भी अज आ जाना, पक्का ही आ जाना? बड़ा चढ़िया जी। बटाले कोट कौन है? बटाले बटाले वालों, बटाले मीह पिया जी? बड़ा पिया, वाली पिया, रोड़िया तो नहीं ना? सच्ची कह रहा हूं, परमेश्वर की दया।
ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਐਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜੀ। आप समझ रहे हो बात को? मैं देखिया जी, मैंने सुपन दर्शन आया, मैंने ये हुण नहीं आया, ये मैंने साल पहला आया। तुसी शुक्र करो परमेश्वर दा कि प्रभु ने तुहानू समा दिता, मौका दिता है। ते नहीं ते तुसीं भी पैंटा पुंटा टंगी होना ते बैठे कोठे ते बैठे होना भी सानू भी कौन जा जाए ते देख जाए कुछ। हालेलुया, आप समझ रहे हो बात को कि नहीं? परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता? जो कहता वहां होएगा कि नहीं होएगा? तो फिर ये देखो, फिर तंग ना करया करो प्लीज। अगे सड़िया बंदा फिर कुछ ना कुछ क्या ही देगे। एलिया ने क्या 50 बंदे प्रभु हुणे मार दे जे मैं तेरा बंदा आया, नहीं तो मैं नहीं करता। इतना नहीं क्या, पर मन से आया करें प्रभु जे मैं तेरा बंदा आ, अगर तू मेरा परमेश्वर है तो कहता इन सबको मार डाला भी कभी। फिर मरे कि नहीं मरे? कितने मरे? 51। प्रधान भी नाल ही खत्म। दूसरे है अच्छा वो कहीं वापस नहीं आए जी। हालेलुया, थोड़े अपने हाथ से जी बरकत। कली मैं अपनी गल नहीं कर रहा, कोई भी खुदा दा दास, कोई भी परमेश्वर दा अभिषेक जिहड़ा, और असी बहुत देखे भी, असी उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, कभी कोई ऐसा कभी नहीं किया। मेरी आदत है, जे मैं इथों तक पहुंचे तो किसी की लत खिंच के नहीं पहुंचे। जो परमेश्वर ने दिता उहदे विच ईमानदार रहा, खुदा दे नाल वफादार रहा, प्रभु ने बताया। हालेलुया, और तुसी भी वधोगे यीशु मसीह दे नाम च। आमीन, हालेलुया। तुहानू इस गल दा पता ही नहीं। चलो दसो की मंगदे हो अज प्रभु तो? किन्हां नूं जहाज चाहिदा दसो, हाथ खड़ा करो। जहाज कितनों को दे? प्रभु ने कहा मांगो दिया जाएगा, जो मांगोगे। सच्ची कहना जी, जहाज भी मांग लोगे आज मिल जाएगा। दसो जी कितने जने मांगते जहाज? हाथ खड़ा करो जी, जहाज मांगते। हाँ जी, 1 2 जने, 3 जने, हाँ, और 4 5 6 7, बस बाकी नहीं चाहिए। हेलो, संडे कही तो दस्से कि तुहानू मंगना ही नहीं होंदा। जहाज मंगी जाते तो लाना कित्थे जी? हाँ, तेल गुआढ़ी को मांग के ले भाई, तेल नहीं माड़ा जा जाना है। ये मगर नहीं पै के जाना किते, टेंपू मगर पाले भी धक्का ला दे स्टार्ट हो जाऊगा। नो, प्रभु को हैसियत मंगो। हालेलुया, वरदान मंगो। प्रभु मैं जो बोलना हो जे, तो फिर तुसी घर बैठ के कहो कि मैं आज जहाज च बह के जाना है जी। मुल असीं की करना है? तुसी कहो कि प्रभु मैं फलाने महीने दे विच जहाज च बह जावां, तो तुसी बहोगे यीशु मसीह दे नाम। तुसी कहो कि प्रभु मैं फलाने देश दे विच जहाज ते बैठ के जाना, तो प्रभु लेके जाएगा तुहानू यीशु मसीह दे नाम। तुसी कहो जी मैंने इन्नी देर हो गई जी, मैनू बच्चा नहीं मिला, तो मैनू प्रभु हुण चाहीदा, मैनू चाहीदा है जी, फिर प्रभु देगा यीशु मसीह दे नाम। तुसी वरदान नू मंगो जी। हालेलुया, यही बात की कमी है हमारे अंदर। हमको ये नहीं मालूम कि क्या करना है, और ये सब चीजें, ये आपको मालूम है ये दान वरदान कहां से आते हैं? हालेलुया, ये दान वरदान, ये मसा कहां से आता है? बोलो ऊपर से, बोलो ऊपर से। ये मसा कहां से आता है? बोलो ऊपर से। हेलो, अगर आपके ऊपर पंडाल फटा होगा, आप सोचते होगे कि यहां से बरकत आ जाएगी, मत सोचना कि आ जाएगी वहां से। हालेलुया, अब तो जी ये तो अच्छा है, हमने इसीलिए खुला रखा है, यहां से आ जाएगी बरकत। कहां से आती है बोलो? कौन है देने वाला? आशीष देने वाला कौन है? वरदान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, लेकिन मिलती कैसे है ये? फिर पढ़ो 20 वचन।
यिर्मयाह 2:20। ਤੈਂ ਤਾਂ ਝਿਰੋਕਣਾ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਤੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ हर ਉੱਚੇ टहल टहल का मतलब मैं सेवा नहीं करूंगी। जो कौम ये कह रही है मैं अब तेरी सेवा नहीं करूंगी, वो कितना भी चिल्लाए, गला फाड़ फाड़ के कितना भी चीखे, प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, उसको कभी नहीं मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोल नहीं रहे जी, बोला आमीन। इसका मतलब ये वरदान किसको मिलेंगे? सेवा करने वाले को। हालेलुया। किसको वरदान मिलेंगे? सेवा करने वाले को। सेवा चाहे वो वॉलंटियर की हो, चाहे किसी म्यूजिशियन को बजाने की हो, साउंड चलाने वाले की हो, ये कैमरे की ड्यूटी करने वाले की हो, प्रचार करने वाले की हो, यहाँ मैट दरी बिछाने वाला, टेंट लगाने वाला, कोई भी खाना बनाने वाला, खाना खिलाने वाला, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जो, अगर तुम सेवा करोगे तब तुम्हारे काम होंगे, तब तुम्हें परमेश्वर आशीष पे आशीष देगा और तुम अब्राहम की संतान ठहरोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो देखो जी, जब तुम अब्राहम की संतान ठहरे तो सब बरकतों के तुम वारिस होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बरकतें किसको परमेश्वर ने ज्यादा दी? सबसे बड़ा विश्वासी कौन है बाइबल में? ऊंचा बोलो जी, लास्ट बोलो, पीछे आज आवाज आए आपकी। सबसे बड़ा विश्वासी कौन है? क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम वो बरकत को लेना चाहते हैं? तो क्या तुम उसके जैसे विश्वासी बनोगे? क्या हो? बोलो नहीं। क्या तुम अब्राहम के जैसे विश्वासी हो? बोलो नहीं। ऐसे मुंडी हिला दो, बोलो नहीं है, हम वैसे विश्वासी नहीं है। उसको परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को लेके उसको बलि करना है। कितने बेटे थे उसके पास? कितने साल बाद मिला? 100 साल की उम्र में मिल रहा है। परमेश्वर कहता है इसको मेरे पास ले। हालेलुया। आप आशीषित होना चाहते हो? सारफत की विधवा की तरह अमीर होना चाहते हो? मुंडी हिलाओ जो अमीर होना चाहते हैं, ऐसे हिलाओ। जो 2 बार हिलाएगा डबल आशीष मिलेगी। नहीं होना ना और रहो गरीब दे गरीब। साधु ये नहीं समझ कि जे आशीष दे वर्ड मिले लेने, जे नहीं बोले तो पॉजिटिव ना लिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ना ही सर हो जाए, ऑपोजिट भी है ना ही। जे बरकत नहीं मंगनी तो ना ही उससे मिले। जे अमीरी नहीं लेनी तो फिर रहो गरीब, उत्थे रहो। हालेलुया। क्या सारफत की विधवा की तरह तुमको अमीर होना है? हाँ होना है तुमको, सबको, मुझे भी होना है। तो उसने एक काम किया। क्या विश्वास किया उसने कि नहीं किया? अब्राहम के बारे में पढ़ा होगा उसने। हालेलुया। अब्राहम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, चर्च जरूर जाती होगी, वचन सुना होगा भाई। इसीलिए उसने विश्वास किया। उसके पास एक बेटा था, उसने दे दिया। परमेश्वर ने आकाश के तारों की तरह रेत की भालू के समान उसको बच्चे दिए, पूरी जातियों का मूल पिता बना दिया। हालेलुया। उसने कहा ठीक है जी, ये आधी रोटी है, मैं और मेरा बेटा खा लेंगे और मर जाएंगे। एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा कितना तेल है। उसने किसको दे दिया? इसका मतलब क्या किया? सेवा की, दया की, धार्मिकता के काम किए, भलाई की। उसने जैसे ही भलाई की वो आशीष उसके घर में ठहर गई यीशु मसीह के नाम से। जितना मसा एलिया के पास था वो सारा ही मसा वहां उतर आया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी आपने देखना है जी ये मसा आपने कैसे लिया। आपने देखना है कि ये जो अभिषेक, ये जो वरदान परमेश्वर ने हमको दिए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ये वरदानों को चाहते हो तो तुम्हें सेवा करनी होगी। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आपको सेवा करनी होगी। लेकिन इस्राएल कौम क्या करी? कहता मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, मैंने तुम्हें छुड़ा दिया, तेरे बंधनों को तोड़ डाला, और अब तू कहती है मैं तेरी सेवा। अब मुझे बरकत मिल गई, मुझे बच्चा चाहिए था मिल गया, मुझे नौकरी चाहिए थी मिल गई, मुझे वीजा चाहिए था मिल गया, अब मुझे चर्च आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सफाई कौन करे? अब पादरी करे, पास्टर करे। वहां पर इसको तो काम दिया है, सारा चंदा इसी को जाता है, जो 10 मास देते हैं इसी को देते हैं। हाँ, सारी ऑफरिंग तो इसके पास होती है। एक दिन जरा इधर साइड में आ जाइए, ऑफरिंग वाला डब्बा लेके एक जना रख लियो और पूरा इंतजाम बोलूंगा तुमने करना अगले संडे। है कोई ऐसा? मैं आज आपको यहाँ ऑफरिंग का डब्बा दे दूंगा और आपको ये बोलूंगा अगले संडे आपने पूरा इंतजाम करना है।
मुझे मालूम है एक ही झटके में भाग जाओगे तुम। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो ना जी, ये सब कुछ इसको दया। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने जन अपना दशमांश देते हैं ईमानदारी से? वो दूसरा टांके वाला नहीं, ईमानदारी वाला। बस कितने हो? 3 लोग बस, 4। हाँ, मैंने कहा टांका लगाने वाले नहीं, पूरे का मतलब पूरा। तुम्हारे घर में कौन कौन कितना कितना कमा रहा है, सबके हिस्से में से। आप सोचते जी ये आ गया, वो आ गया, ये इतना कर दिया, सब ठीक है। तो मेरा विषय वो नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे परमेश्वर आपको वरदान देगा। सारफत की विधवा की तरह तुम बोने वाले बन जाओ, अब्राहम की तरह विश्वास करने वाले बन जाओ। जो कुछ परमेश्वर तुमसे मांग रहा है उसको दे दो, वो डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। 100 गुना में वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास के साथ अब्राहम अपने बेटे को लेकर चला गया। उसको ये मालूम था कि जो 100 साल की उम्र में दे सकता है, वो पत्थर से भी बालक पैदा करने की ताकत, वो मेरे लिए इंतजाम कर सकता है। वो इतना निर्दयी नहीं है कि वो अपने बच्चों को मार डाले। वो परमेश्वर इतना दयावान है, वो हम पर रहम करने वाला है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसकी दया है हमारे ऊपर। बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु हमारे इलाके से ये पानी चला जाए, क्यों आ गया जी? कुछ लोग परमेश्वर को दोष दे रहे हैं जी, रब्बा माड़ा किया। रब ने कोई माड़ा नहीं किया जी, रब ने बहुत अच्छा किया जो उसको अच्छा लगा। हालेलुया। चलो करिए, एक छोटी जी दुआ कर दी ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। प्रभु एक बारी फिर हाँ इतने भी साडे इलाके च भी सुहागा चंगे चंगे रहन दे, दूजे लै जा, भावें मैं ते भावें कोई भी कर दिए, सहमत हो के रहन दिए, बख्श दिए। ये तो परमेश्वर की मर्जी है ना, उसकी दया है। उसने अपने बंदे के मन में डाला है भी नहीं कोई बात नहीं, माफ कर देना। लेकिन कितनी बार हम आप मैं आपको माफ कर सकता हूं, आपने किसी और का पाप किया होगा वो भी आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर हम खुदा के विरुद्ध खड़े हो गए, जो हमारी सिफारिश करता है, अगर हमने उसकी विरोधता शुरू कर दी, अगर हमने उसके काम करने बंद कर दिए, तो जान रखो भाई कि तुमको कौन है जो छुड़ाएगा आकर? कौन है जो तुम्हारी सिफारिश करेगा? कौन है जो तुम्हारे ऊपर दया करेगा? अगर तुम उस बनाने वाले के ही हम विरुद्ध हो गए, अगर हमने उसका ही काम करना छोड़ दिया, तो क्या वो हमारे साथ खड़ा होगा? मैं अभी बोल नहीं सकता जी कुछ बातें, आप समझो बात को, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अगर आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है तो किसी मकसद के लिए। क्या तुम सब लॉकडाउन में कितने मौजूद थे मेरे साथ खड़े? लॉकडाउन की मीटिंग्स आपने अटेंड की, कितनों ने की है? मिलकर की कैसे ही? हाँ, मिलकर की कैसे ही? हालेलुया। आप समझ रहे किसी को कोरोना तो नहीं हुआ यहाँ? ये परमेश्वर की दया है, ये उसका अनुग्रह है। कितने लोग तब मर गए, कितने लोग ट्रेन क्रैश हो गई तब मर गए, अभी पानी की बाढ़ में कुछ मर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर अगर दया परमेश्वर ने की है, तो ये कहता है कि मैंने, परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला। हालेलुया। मैंने तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं ना सेवा करूंगी। बहुत कुछ परमेश्वर ने तुमको दिया, लेकिन तुम कहते हो कि मैं नहीं करूंगी जी, कुछ भी हो जी। करूंगी मतलब ये बहनों की बात नहीं हो रही, करूंगी मतलब कौम की बात। ये कौन सी कौम है परमेश्वर की? बोलो लाडली कौम। दूसरा क्या है? छिंदी कौम, प्यारी कौम। प्रभु के बहुत प्यारे हैं जी, ये इसलिए काम नहीं करते। ये कहते हैं जी प्रभु हमारा। हालेलुया, हालेलुया। कितने वारिस समझते हैं अपने आप को? वारिस समझते हो कि नौकर समझते हो? मैं तो समझता हूँ जी वारिस ही समझ, इसलिए बोलते कि भाई हम क्या करें, हमने तो नौकर रखे हुए हैं, वो काम करेंगे, हम तो वारिस हैं, हम क्यों करें? लेकिन नहीं जी, वारिस को करना पड़ेगा। वारिस को अगर करना नहीं तो करवाना है। लेकिन जो सेवा करेगा वही आशीष पाएगा, वही बरकत पाएगा, वही बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास रखोगे अब तुम? हाथों को खोलो अपने को जितना खोल सकते हो। कितना बड़ा विश्वास है तुम्हारा? बोलो इतना। हालेलुया। परमेश्वर तुमको आशीष भी इतनी देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
देख लो, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए आज कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की दया है, ये आपसे प्रेम है प्रभु में कि फिर भी रहा नहीं जाता। नहीं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आपकी तरह नहीं कि थोड़ा सा कुछ बोला मैं जाता हूँ, इसको दिए मैं जाता हूँ। ये दो जने रुस गए बैठे सी कर पूछ ले नम तुझी को कैसी। हालेलुया, आप समझ रहे हो बात को जी? परमेश्वर से आपने लेना है। हालेलुया। चलो जी, आप परमेश्वर की आप दया ले लो। आप 26 वचन पढ़ो पहले। 26 हाँ, इसी का 26 पढ़ो। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਜਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। समझा रही जी? जो चोर फड़या जाए, जब चोर पकड़ा जाए तो वो शर्मिंदा होगा। हालेलुया। हाँ, ये इस्राएल का घराना राजाओं के हाकिमों, जाजकों, भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा जब ये पकड़े जाएंगे, जब इनको ये एहसास होगा, जब इनको 4 लोग जज करेंगे। अपने आप बंदे को ये लगता कि मैं ठीक हूं, जब बाकी के 4 लोग उसको बोलेंगे ना भाई बेटे ये तेरी गलती है, तब उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर ये होती ना बात, कहता फिर पीछे पड़ लेंगे, कहता बुराई ही तेरी तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी। अगर फट सही, अगर बुरा ना माना होता तो 4 लोगों के बीच ना सुनना पड़ता। 4 लोग हमको बोलेंगे भाई तू गलत है, जज करे, हाकिमों के सामने तुमको खड़ा होना पड़ेगा। वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह की नहीं पीठ फेरी है। हालेलुया। कहता उन्होंने मेरी और मुंह नहीं परंतु पीठ को फेरा है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। हालेलुया। कहता जब मेरी प्रेस करने की बारी आती है, उन्होंने मुझे परमेश्वर नहीं माना है। काठ को कहते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, पत्थर को कहते हैं कि हमको जन्म पत्थर ने दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं किया, वरन उन्होंने मेरी ओर पीठ कर दी, मेरे को पीठ दिखाकर भाग गए हैं। हालेलुया। लेकिन जब 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 क्या होता है, हाँ? जब परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। हालेलुया। ये वचन नोट कर लो जी जरा, ये सबको सुनाया करो। जो बरकत लेके भाग जाते हैं यहां से, मुंह नहीं दिखाते, बाद में क्या करते हैं जी, पीठ दिखा के चले जाते हैं। अच्छा जी हम जाते हैं जी, दूसरे चर्च में जाएंगे। और विपत्ति के समय में क्या कहते हैं जी, हाँ मसानिया वाले पास्टर को फोन लगा लो जी, भूत आ गया जी, उसको फोन लगा लो। काम नहीं बन रहा जी, उसको फोन लगा लो। किसी से बात नहीं बन रही, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाकर देख रहा, अब मसानिया वाले पास्टर को फोन लगा दो जी, वहां से काम हो जाएगा। लेकिन जैसे काम हो गया फिर क्या, मुंह नहीं दिखाया, क्या दिखा दी, पीठ दिखा। कहता फिर विपत्ति के समय में आते हैं, अच्छा उठकर हमें क्या कर बचा ले। लेकिन ये भी क्या करे, परमेश्वर ने भी इसके अंदर दया कूट कूट कर भरी है जी। कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ। आप पिछले संडे वाले कहां गए? भूत नहीं आई थी। हाँ मैंने कहा चर्चा यहाँ ठीक होगा, फिर आ जाएगी वो। एक नहीं 7 आएंगी साथ में। हालेलुया। अगर और 7 होंगी तो देखना 50 आएंगी, 100 भूतनियां आएंगी, फिर देखना आते हैं। हालेलुया। आना ही पड़ेगा जी भाई, कुछ भी हो जाए। इसलिए प्रभु से क्या मांगो तुम? शक्ति को मांगो, वरदान को मांगो, पावर को मांगो, तुम पवित्रताई को मांगो, परमेश्वर के साथ तुम वफादारी को मांगो। वफादारी करोगे, सेवा करोगे, सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। 3 का 11 से पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। हाँ, परमेश्वर की दया को देखेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाले इज़राइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। हालेलुया। देखो अभी क्या हो रहा है, ये इंसल्ट भी हो रही है और प्रेम भी हो रहा है और दया भी हो रही है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता है हे भटकने वाली इज़राइल, विश्वासघातन, धोखेबाज, यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई,
और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातें को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा? दया करूंगा। कहता है धोखेबाजो, ध्यान करो, इधर उधर भटकने वालों, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उसको परमेश्वर मान लिया, कभी उसको मान लिया। अभी राब्या जी, अभी राब्या, सारे राबी ने जी। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा जिरे है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ये तो तू जाकर उत्तर दिशा में क्या कर, प्रचार कर। मैं तो उस पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं करुणामय हूं, कहता मैं दया करने वाला हूं और सर्वदा सदा के लिए क्रोध नहीं रखता, केवल अपना अधर्म मान ले। कैसे परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आएगी? कितने दया चाहते हैं जी परमेश्वर से? चाहते हो जी? दया चाहते हो? हवा चाहिए ठंडी ठंडी? आपको दया चाहिए? हाँ, दया मांगते हो? अपने गुनाह को मानोगे, अपनी गलती को मानोगे, कबूल करोगे अपने गुनाह को? कितने कबूल करने वाले? हाथ दिखाओ जरा, घुटनों के बल आ जाओ जितने चाहते हैं। दया हो जाएगी जी परमेश्वर की। हालेलुया, वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया। मांग लो परमेश्वर से, कोई बात नहीं, कोई नहीं घिस जाएगा। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कोई फिर भी कह लो कि प्रभु हम लेट ही आए हैं, ये भी गुनाह ही है। ये सोचना इकड़ा कुछ कीता है, अभी चंगे भले आए सोए थे। हालेलुया। सारे चंगे भले जी, असि भी चंगे भले हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे ऊपर दया करूंगा, लेकिन कब? जब तुम अपने अधर्म को मान लेगी। हाँ जी, मैंने अरे पेड़ों के पीछे, कहता मैंने वे विचार किया, इधर उधर भागती रही। इधर उधर भागने का मतलब क्या है कि कभी इसी को समय दे दिया, कभी रिश्तेदार आ गए, कभी शादी आ गई, कोई मर गया, कोई जी उठा, कोई कैसा होगा, कोई पैदा हो गया, कोई फंक्शन आ गया जी, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश है। ये बहाने, इधर उधर जाने का मतलब हमने बहुत से बहाने किए। बहुत से कितने लोग कम में आ गया, मैं चर्च में नहीं देख रहा। उनके लिए भी दया मांगो कि प्रभु इनके ऊपर दया कर। फिर बोलेंगे अच्छा जी हाँ पास्टर ने प्रोफेसी की थी, साढ़े लिए पूरी नहीं हुई। कदे भी नहीं होनी, याद रखो। याके नहीं लगोगे, कदे भी नहीं, लाइफ च कदे नहीं वर्ड पूरा होगा। अखंड बंद करिए और परमेश्वर की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके कदमों में लेके आते हैं। मेरे परमेश्वर, जाने अनजाने में अगर इनसे खताएं हुई है तो परमेश्वर माफ करना मेरे खुदा। आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे प्रभु, सबके ऊपर देख रहा। आपका वचन कहता है अगर तू अपने धर्म को मान लेती है तो तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी। सचमुच मेरे परमेश्वर, ये कौम परमेश्वर दया मांगती है, इनको दया देना मेरे परमेश्वर, और आपकी बड़ी महिमा एक एक के ऊपर रहम करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। सारे पीछे तक सोना नहीं, बोलो हालेलुया। दोवें हाथ चुक के हालेलुया। इनके दोवें ऐसे स्कूल में बहुत ज्यादा बीमार सी, एक काम ते भी नहीं सी जांदे। इस सिस्टर दस रहा कि ले हैंड तो बाद बिल्कुल ठीक है, इन्होंने चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। तारीफ करेंगे जोर से। प्रोफेट जी सिस्टर का नाम कश्मीर कौर है, संदलपुर दे रहने वाले हैं। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 9th ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ 9th ਮੰਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ बेटी ने उन्होंने वर्डा नूं रिसीव किया। तुसीं कहा सी कि जिहड़ी जो भैन लास्ट से बैठी हुई है उन्होंने परमेश्वर बेबी बॉय नाल ब्लैस करन जा रहा है। तुहाडे वर्डा नूं इन्होंने रिसीव किया। अज ये दस रहा कि मेरी बेटी बेबी बॉय नाल ब्लैस सन। शैतान यसू ने शैतान यसू ने
यसु ने ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ साडी बदली दिती है पहचान यसु ने ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसु ने ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसु ने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान